एक दौर था जब फतेहपुर लोकसभा सीट सूबे में ही नहीं देश की भी हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार हुआ करती थी। यहां से बीपी सिंह चुनाव जीतकर देश की 8वीं प्रधानमंत्री बने थे। मौजूदा समय में फतेहपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन अगर देखा जाए तो फतेहपुर लोकसभा सीट पर आजादी के बाद से अभी तक 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 5 बार कांग्रेस को यहां से जीत मिली है, जबकि बीजेपी 3 बार, जनता दल 2 बार, बसपा 2 बार, सपा 1 बार, लोकदल 1 बार के अलावा 1 बार यहां से निर्दलीय प्रत्याशी को भी जीत मिली है। फतेहपुर की सीट पर पहली बार 1957 में लोकसभा चुनाव हुआ था। इसके बाद 1962 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर गौरीशंकर कक्कर चुने गए थे, लेकिन 1967 में कांग्रेस ने वापसी की और 1971 के चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब रही। 1977 में भारतीय लोकदल से बासिर अहमद ने उतरकर कांग्रेस को मात दी। 1978 में हुए उपचुनाव में जनता पार्टी के लियाकत हुसैन जीतने में कामयाब रहे। हालांकि इसके बाद 1980 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और लगातार 2 चुनाव जीतने में कामयाब रही। 1989 के चुनाव में बीपी सिंह जनता दल से उतरे और जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने। वो इस सीट से 2 बार सांसद चुने गए। 1996 में बसपा से बिशंबर प्रसाद निषाद ने जीत हासिल की, लेकिन 1998 के चुनाव में बीजेपी कमल खिलाने में यहाँ कामयाब रही। यहाँ से अशोक कुमार पटेल लगातार 2 बार बीजेपी से सांसद चुने गए। 2004 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी महेंद्र प्रसाद निषाद फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राकेश सचान सांसद चुने गए। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की निरंजन ज्योति यहाँ की सांसद चुनी गई और मोदी सरकार में मंत्री भी बनी। अगर फतेहपुर के ताने बाने की बात की जाए तो फतेहपुर लोकसभा सीट पर 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल जनसंख्या 26,32,733 है। इसमें 87.77% ग्रामीण और 12.23% शहरी आबादी शुमार होती है। अनुसूचित जाति की आबादी इस सीट पर 24.75% है। इसके अलावा कुर्मी, निषाद और लोध समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि करीब 13% मुस्लिम मतदाता भी यहाँ हैं, जो यहाँ के चुनाव को इधर उधर करने में काफी भूमिका निभाते हैं। फतेहपुर लोकसभा सीट में 6 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें फतेहपुर, जहानाबाद, बिनकी, अयासा, खागा, हुसैनगंज शामिल है, जिनमें से खागा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मौजूदा समय में इन 6 सीटों में 5 सीटों पर बीजेपी और जहानाबाद सीट अपना दल का कब्जा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में फतेहपुर संसदीय सीट पर 58.55% मतदान हुआ था। इस सीट पर बीजेपी की निरंजन ज्योति ने बसपा के अफजल सिद्दीकी को 1,87,206 वोटों से मात देकर जीत हासिल की थी। अगर फतेहपुर की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति के अब तक किए गए कार्य को देखा जाए, फतेहपुर लोकसभा सीट से 2014 में जीतने वाली निरंजन ज्योति मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रही। बतौर मंत्री लोकसभा में उनकी उपस्थिति को लेकर कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान 25 करोड़ सांसद निधि में से 20 करोड़ रुपए विकास कार्यों में खर्च किए। ये पहली बार हुआ है कि फतेहपुर की 6वीं विधानसभा में बीजेपी की विधायक है। अगर देखा जाए तो बीते सालों में विकास कार्य के नाम पर कुछ नहीं हुआ। इस शहर में सीवर लाइन अभी तक नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि बीपी सिंह ने अपने समय में सीवर लाइन परियोजना का प्रयास किया था, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ सकी। यहाँ विकास के बजाय जात को ज्यादा प्रमुखता दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।